नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जिसमें एक रहस्य छुपा होता है, एक गांठ होती है जिसे सुलझाना पड़ता है। तेलुगु में इन्हें कहते हैं पड़ुप्पु कथलु। जी, और इसके लिए एक और शब्द है विपे कथलू। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है ऐसी कहानियां जिन्हें खोला या सुलझाया जाता है। ये इन मजेदार पहेलियों का आप कह सकते हैं एक किताबी नाम है। तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है मुड़ी विप्पणम का। मतलब किसी भी उलझे हुए सवाल की गांठ को खोलना, उसकी मुश्किल को हटाकर उसके अंदर छुपे हुए सीधे सच्चे जवाब को बाहर निकालना। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये पहेलियां इतनी जरूरी हैं क्यों? ये असल में दिमाग के लिए एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। चलिए समझते हैं कि कैसे। देखिए, जब हम पहेलियों से जुड़ते हैं ना, तो इससे हमारी सोचने समझने की शक्ति मतलब इंटेलिजेंस बढ़ती है। हमारी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को भी एक नया स्पार्क मिलता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी, हम झट से सोचकर जवाब देना सीख जाते हैं। तो सोचिए, इतनी जरूरी चीज, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत, इसको वक्त के साथ खो जाने से कौन बचाता है? इसके लिए एक खास संस्था काम करती है। और वो संस्था है बालल अकेडमी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बाल अकादमी। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये बच्चों के ज्ञान और विकास के लिए ही काम करती है। ये एकेडमी एक बहुत ही जरूरी काम करती है। ये पहेलियों की किताबें पब्लिश करती है। इससे होता ये है कि हमारी एक राष्ट्रीय विरासत, जो शायद धीरे धीरे लोग भूल रहे हैं, वो जिंदा रहती है। और इसी कोशिश में उन्होंने सच में एक खजाना पब्लिश किया है। चलिए देखते हैं इस खजाने के अंदर आखिर है क्या। इस कलेक्शन में 1-2 नहीं, 100-200 नहीं, पूरे 501 पहेलियां हैं। और ये सभी खास तौर पर बच्चों को ध्यान में रखकर चुनी गई हैं। तो इस पहले वॉल्यूम का जो नाम है वो है गोड़ा मीदा बम्मा। हिंदी में इसका मतलब हुआ दीवार पर चित्र। और यहाँ एक मजेदार बात है, इस किताब का जो टाइटल है ना, वो खुद ही एक पहेली है। ध्यान से सुनिए। दीवार पर एक तस्वीर, जंजीरों वाली एक तस्वीर, एक ऐसी तस्वीर जो आने जाने वालों को खाना परोसती है। क्या हो सकता है ये? सोचा कुछ? इसका जवाब है एक बिच्छू। हाँ, एक स्कॉर्पियन। बस इसी तरह की मजेदार और चतुर पहेलियों से ये पूरी किताब भरी हुई है, और सभी को अल्फाबेटिकली यानी वर्णमाला के क्रम में अरेंज किया गया है। तो ये साफ है कि इन पहेलियों का मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये इससे कहीं आगे जाती हैं। ये हमें हमारी संस्कृति की जड़ों से जोड़ती हैं। बिल्कुल, ये तेलुगु तनम यानी तेलुगु पहचान को जिंदा रखने में मदद करती हैं। एकदम सही कहा। जब बच्चे इन पहेलियों के जरिए अपने पुराने रीति रिवाजों और चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो ना सिर्फ उनका दिमाग तेज होता है, बल्कि वो अपनी इस अमीर विरासत को कभी भूलते भी नहीं हैं। तो अब जब हमने पहेली की गांठ को इतना सुलझा ही लिया है, तो एक आखिरी सवाल सबके लिए। तो अब सबके लिए सोचने वाली बात यह है कि एक कथा यानी कहानी और एक पोडुपु कथा यानी पहेली, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? इस पर जरूर सोचिए और अपने जवाब हमें बताइए। सोचते रहिए और पहेलियों को सुलझाते रहिए।